नमस्ते। चलिए आज एक बड़े ही मजेदार सफर पर चलते हैं। ये सफर है उस खाने का जो हम रोज खाते हैं। भाई कभी सोचा है कि पेट में जाने के बाद होता क्या है इसका? चलो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हम सब कितने मजे से खाना खाते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि भाई अंदर जाकर ये खाना जाता कहाँ है? मतलब कैसे इससे हमें एनर्जी मिलती है और फिर आखिर में ये वेस्ट में कैसे बदल जाता है? सवाल तो दिलचस्प है। तो सुनिए, ये सफर कोई छोटा मोटा तो बिल्कुल नहीं है। हमारे शरीर के अंदर खाने की ये जो यात्रा है, ये करीब 9 मीटर लंबी होती है। 9 मीटर! जरा सोचकर देखिए, एक घुमावदार रास्ते पर कितनी लंबी और कह सकते हैं एक एडवेंचरस जर्नी होती होगी हमारे खाने की। ठीक है, तो अब इस कमाल की यात्रा के पूरे सिस्टम को समझते हैं। देखिए, हमारा जो पाचन तंत्र है ना, वो किसी बायोकेमिकल फैक्ट्री से कम नहीं है। एक ऐसी फैक्ट्री जहां हर मशीन, हर पुर्जे का अपना एक खास काम है और सब मिलकर एक ही मकसद के लिए काम करते हैं, खाने से एनर्जी निकालना। ये देखिए, ये है हमारी उस अंदरूनी दुनिया का नक्शा। मुंह से कहानी शुरू होती है, फिर खाना जाता है आहार नली से पेट में, और वहां से छोटी आंत और फिर बड़ी आंत तक। और हाँ, इसमें लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास जैसे हेल्पिंग ऑर्गन्स भी हैं जो इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही जरूरी रोल निभाते हैं। तो सवाल उठता है कि ये पाचन या डाइजेशन आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में ये हमारे खाने के बड़े बड़े टुकड़ों को इतने छोटे और सिंपल टुकड़ों में तोड़ने का प्रोसेस है कि हमारा शरीर उन्हें आसानी से सोख सके और फिर एनर्जी और ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सके। बस यही है पाचन। तो यात्रा का पहला स्टॉप कहाँ है? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं ये सफर मुंह से कैसे शुरू होता है और पेट तक कैसे पहुंचता है। पता है, डाइजेशन की शुरुआत पेट में नहीं बल्कि मुंह में ही हो जाती है। जैसे ही हम खाने का पहला निवाला लेते हैं, हमारे दांत उसे चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसी को कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब फिजिकल तोड़फोड़। और मुंह में सिर्फ चबाने का काम नहीं होता, एक और कमाल की चीज होती है। हमारा शरीर हर रोज लगभग 1.5 लीटर सलाइवा यानी लार बनाता है। 1.5 लीटर! सोच सकते हैं, वाकई हैरान करने वाली बात है। तो ये जो लार है, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल लिक्विड है। इसमें एमाइलेज जैसे खास एंजाइम होते हैं। एंजाइम मतलब ऐसे छोटे छोटे वर्कर्स जो केमिकल रिएक्शंस तेज करते हैं। तो ये एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को मुंह में ही पचाना शुरू कर देता है, और हाँ, खाने को नरम और चिकना भी बनाता है ताकि हम उसे आसानी से निगल सकें। अच्छा, निगलने के बाद खाना जाता है लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक पाइप में, जिसे कहते हैं इसोफेगस। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, खाना बस ग्रेविटी से नीचे नहीं गिरता। नहीं, इस पाइप की मांसपेशियां एक लहर की तरह, एक वेव की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं। इसे पेरिस्टालसिस कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ट्यूब से पेस्ट को आगे धकेलते हैं। इसी मूवमेंट से खाना पेट की तरफ बढ़ता है। चलिए, अब आते हैं इस सफर के सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से पर, मेन इवेंट, जहां असली केमिकल ड्रामा होता है, पेट और छोटी आंत। हमारा पेट एक मस्कुलर बैग जैसा है। समझ लीजिए एक नेचुरल मिक्सर ग्राइंडर। खाना जैसे ही यहां पहुंचता है, पेट उसे मथना शुरू कर देता है और इसमें मिलाता है बहुत ही पावरफुल एसिड और एंजाइम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि खाने के साथ आए सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, और पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन को पचाने का काम शुरू कर देता है। लेकिन पेट ये सारा काम अकेले नहीं करता। उसके 3 बहुत खास दोस्त हैं जो उसकी मदद करते हैं। पहला है लिवर, जो फैट को पचाने के लिए बाइल यानी पित्त बनाता है। दूसरा है गॉल ब्लैडर, जो इस बाइल को स्टोर करता है। और तीसरा है पेंक्रियाज, जो एक तरह की एंजाइम फैक्ट्री है। ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सबके लिए पावरफुल एंजाइम बनाता है। तो पॉइंट ये है कि हर न्यूट्रिएंट के लिए एक स्पेशल एंजाइम होता है। जैसे प्रोटीन्स के लिए पेप्सिन और ट्रिप्सिन, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एमाइलेज और फैट्स के लिए लाइपेज। ये बिल्कुल ताला चाबी जैसा सिस्टम है। हर चाबी यानी हर एंजाइम का अपना एक खास ताला होता है जिसे वो खोलता है या तोड़ता है। तो ये एंजाइम करते क्या हैं? ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को एकदम सिंपल फॉर्म में बदल देते हैं। जैसे प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड में। और यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनकी हमारे शरीर को जरूरत है, एनर्जी के लिए और बॉडी की रिपेयरिंग के लिए। पेट से निकलकर ये जो खाने का पेस्ट जैसा मिक्सचर है, ये पहुंचता है छोटी आंत में। और सच कहूं तो इस पूरी कहानी का असली हीरो यही है।
ज्यादातर डाइजेशन और करीब करीब सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, मतलब खून में सोखने का काम, यही होता है। और इसकी पावर को समझने के लिए जरा ये नंबर देखिए। अगर हम छोटी आंत की अंदरूनी सतह को पूरा चपटा करके फैला दें तो उसका एरिया 30 से 40 स्क्वायर मीटर तक हो सकता है। अरे, ये तो लगभग आधे बैडमिंटन कोर्ट के बराबर है। इसी जबरदस्त सरफेस एरिया की वजह से ये इतने सारे न्यूट्रिएंट्स को सोख पाती है। तो चलिए अब सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, बड़ी आंत, और देखते हैं कि जो खाना पचा नहीं उसका क्या होता है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत में फर्क क्या है? देखिए, छोटी आंत का मेन काम है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, वहीं बड़ी आंत का मेन काम है बचे हुए मटेरियल से पानी को वापस सोख लेना। एक खाने को तोड़ता है, दूसरा कचरे को कॉम्पैक्ट करता है। दोनों के काम एकदम अलग हैं, पर दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो बड़ी आंत में हमारे शरीर के लिए जो भी जरूरी पानी बचा होता है उसे रिसाइकल कर लिया जाता है, वापस सोख लिया जाता है, और इसके बाद जो कुछ भी बचता है वो सॉलिड वेस्ट में बदल जाता है, जिसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और जानते हैं, मुंह में पहला निवाला डालने से लेकर वेस्ट के बाहर निकलने तक इस पूरी जर्नी में औसतन 30 से 40 घंटे लग जाते हैं। सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स और कितना सिस्टमैटिक प्रोसेस है ये। तो हमने खाने की पूरी यात्रा तो देख ली, पर अब सवाल यह है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर को समझते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम 5 मेन स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, इंजेशन यानी खाना अंदर लेना। दूसरा, डाइजेशन यानी उसे तोड़ना। तीसरा, एब्जॉर्प्शन यानी न्यूट्रिएंट्स को खून में सोखना। चौथा, एसिमिलेशन यानी उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी का इस्तेमाल करना। और पांचवा, इजेशन यानी वेस्ट को बाहर निकालना। ये साइकिल बस चलता ही रहता है। तो बस जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारे अंदर ये जो फैक्ट्री है ये बिना रुके बिना थके 24 घंटे काम करती रहती है। हम सो रहे हों, जाग रहे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हमें जिंदा रखती है, यही हमें एनर्जी देती है। सच में ये अद्भुत नहीं तो और